हेलो एवरीवन। और ये मेरी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा शुरू होने जा रही है आज से। आज है 17 दिसंबर। वैसे तो ये 11-12 तारीख से शुरू होनी थी, बट वही है, भगवान ने बुलाया नहीं उस टाइम पे, तो थोड़ा लेट हो रही है क्योंकि घर में रामायण वगैरह का पाठ था। तो अभी अभी मैं अपने होम टाउन के रेलवे स्टेशन पहुँचा हूँ और ये पूरी जर्नी रैंडम रहने वाली है। मैंने कोई भी रिजर्वेशन नहीं कराया अभी तक, कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। सब मोस्ट प्रोबेबली जनरल में सफ़र करूँगा और थोड़ा एडवेंचरस रहने वाला है ये सोलो ट्रैवल। तो शुरुआत तो हो चुकी है। अभी मैं यहाँ से कानपुर मेन रेलवे स्टेशन जाऊँगा, फिर वहाँ से मैं उज्जैन के लिए ट्रेन बोर्ड करूँगा। अगर कोई बेटर ऑप्शन मिलेगा मुझे तो मैं वाया होके किसी दूसरे रूट से भी जा सकता हूँ, बट अभी के लिए फ़िलहाल मेरे माइंड में यही है कि यहाँ से पहले कानपुर से उज्जैन, फिर कल अगर भोले बाबा ने चाहा तो कल दर्शन हो जाएंगे भोले बाबा के, महाकाल के। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में जो पहले भोलेनाथ हैं वो हैं मेरे महाकालेश्वर। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली मैं जाऊंगा ओमकारेश्वर। तो पहले मध्य प्रदेश वाले दोनों ज्योतिर्लिंग करने का फ़िलहाल विचार है। बाकी भोले बाबा की महिमा के हिसाब से देखते हैं। फिर महाराष्ट्र की तरफ टारगेट करेंगे, महाराष्ट्र जाएंगे। तो अभी तक का तो यही प्लान है, आगे का देखते हैं, जो भी होगा बताया जाएगा। सीट तो मिल गई है मस्त आराम से। अब यहाँ से कानपुर निकलेंगे। प्लान में थोड़ा सा चेंज है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन जाने की बजाय गोविंदपुरी स्टेशन उतर गया हूँ, क्योंकि जो ट्रेन आने वाली है वो गोविंदपुरी से जाएगी, वो कानपुर सेंट्रल से नहीं आएगी। और ये ट्रेन कम टाइम लेगी। जो कानपुर सेंट्रल से आने वाली है वो वाली ट्रेन लगभग 15 साढ़े 15 घंटे लेती है, और ये वाली 12.5 या 12 घंटे आसपास लेती है। तो ये सुपरफास्ट ट्रेन है, और अगर टाइम से आ गई तो ये कल दोपहर 12:30-1 बजे तक मुझे उज्जैन पहुंचा देगी, और मुझे कल शाम को दर्शन मिल जाने चाहिए अगर टाइम से आ जाती है तो। बाकी देखते हैं। 10:30 बजे आएगी गोविंदपुरी। उज्जैन स्टेशन उतर चुका हूँ। अब जा रहा हूँ कहीं किसी धर्मशाला में या कहीं किसी कमरे में थोड़ा रुक के नहा धो के निकलते हैं, फिर मंदिर के दर्शन करते हैं। अभी पूछा है एक से फ़ोन अलाउड है या नहीं है, बोलते हैं अंदर ले जा सकते हैं, बस जेब में रखना है। तो देखते हैं फटाफट, अगर अभी दर्शन मिल जाएंगे तो अभी दर्शन करके फिर निकल जाएंगे यहीं से सीधा ओमकारेश्वर। अमरूद तो क्या ही बड़े बड़े अमरूद रखे भाई, एक अमरूद आधा किलो का होगा। एक कमरा ढूंढ लिया 300 रुपये में 3 घंटे के लिए। तो बेसिकली मुझे यहाँ रुकना है नहीं, मेरा रुकने का प्लान नहीं है। तो मेरा प्लान फ़िलहाल ये है कि बस मुझे नहाना धोना है और नहा धो के निकलना है, दर्शन करके आना है, वापस सामान उठा के फिर यहाँ से ओमकारेश्वर के लिए निकलना है। अभी बीच में एक चीज़ ये है कि हो सकता है मैं रामघाट और देखने जाऊँ, तो वो तो खैर अपना सामान लेके साथ में चला जाऊँगा देखने। मंदिर में ऑफ कोर्स मेरा बैग जा नहीं सकता, इसलिए मुझे कमरा लेना पड़ा। थोड़ी देर यहीं ताला लगा के बैग वगैरह रख जाऊँगा, फिर वापस उठा के निकल जाऊँगा। थक गया हूँ थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि जिस ट्रेन से मैं आया ना उसमें जनरल कोचेस ही नहीं थे, और ये चीज़ कहीं लिखी हुई नहीं थी उस पर, मतलब रेलवे स्टेशन पे, गोविंदपुरी वाले रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि वहाँ पे जो डिस्प्ले लगी हुई है उनमें कोई इन्फॉर्मेशन आ ही नहीं रही थी ट्रेन की। और स्टेशन पे केवल एक लेडी बैठी हुई थी, उससे पूछा, उसको भी ढंग से कुछ पता था नहीं। अब टिकट तो ले ली थी, मैं वेट कर रहा था, जब ट्रेन आई तो पता चला उसमें जनरल कोचेस ही नहीं है। एक कोच था लास्ट में बिल्कुल, बट वो प्रॉपर जनरल कोच नहीं था, उसमें 15-20 सीटें खुली हुई थी केवल, बाकी में वो गार्ड और स्टाफ वगैरह बैठे हुए थे। तो उसमें ऑलरेडी 100 के आसपास लोग भूसे जैसे भरे हुए थे। तो वो गार्ड खुद ही बोलता है कि बेटा एक काम करो, स्लीपर में निकल जाओ, टीटी आए तो वो फ़ाइन भर के बनवा लेना टिकट अपनी, आराम से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्लीपर में भी बहुत ज़्यादा, मतलब स्लीपर में अगर 90 सीट होती हैं तो 180 लोग, मतलब ऐसे डबल की ऑक्यूपेंसी पे ऑलरेडी लोग थे काफ़ी। जैसे तैसे आ गया, पहुंच गया, मतलब कभी थोड़ी देर ज़मीन पे बैठा, खुद थोड़ी देर इधर सीट खाली हुई उधर बैठ गया, यही सब नौटंकी करते हुए पहुंच गया। गुना में मुझे टीटी मिला, तो उसको मैंने बोला उज्जैन तक की टिकट बना दो। वो इतना ढीठ, 590 उसने बोला फ़ाइन का मिला के वो बनेगा। मैंने कहा मुझे वही चाहिए, रिटर्न में चाहिए। अब वो मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो ना बनवाऊँ मैं और उसको दे दूँ पैसे 200-300 रुपये, वो मुझे पहुँचा देगा।
मैंने कहा भाई ऐसे कैसे भरोसा कर लूँ, तुम अभी चले जाओगे फिर कोई और आ जाएगा, वो बोलेगा कि मुझे क्या पता तुमने फ़ाइन दिया नहीं दिया, किसे दिए 300, फिर मुझसे ले जाएगा पैसे। फिर भी उसने टिकट वो नहीं काट के दी, वो लेके गया हेड टीटी के पास में, उसको बोला इनको उज्जैन तक पहुंचा देना। मतलब और ये सारी बातें हो रही थी रेलवे स्टेशन के नीचे, मतलब रेलवे स्टेशन पे उतर के ट्रेन से नीचे, क्योंकि ट्रेन एक जगह रुकी हुई थी गुना में। मतलब उसने पूरी जोर लगा दी, और मैं एक्स्ट्रा रुपए दे रहा हूँ उसको, 590 पूरा फ़ाइन भर रहा हूँ ताकि मुझे रिटर्न में वो काट के दे, बट उसने पूरा जोर लगा दिया ना देने के लिए, दुनिया भर के बहाने मारता रहा। अब दूसरी ट्रेन आ रही थी बट वो 4-5 घंटे बाद पहुंचाती, तो टाइम वेस्ट था मेरा। अगर गुना उतर भी जाता तो 4-5 घंटे गुना पे क्या करता बैठा बैठा। फिर मैंने कहा कोई नहीं, मजबूरी में उसको दिए मैंने 300 रुपये। मैंने कहा ले भाई तू 300 रुपये ले और मुझे जान दे। तो ऐसे तो नौटंकी करते हैं यार ये रेलवे स्टाफ। ऊपर से ट्रेन बहुत ज़्यादा गंदी थी भाई, वॉशरूम करने के लिए परेशान हो गया, क्योंकि सब वॉशरूम वॉशरूम पैक हो रखे थे, मतलब डिस्गस्टिंग बहुत ज़्यादा। तो जैसे तैसे मतलब आ गया उज्जैन। अब नहा धो के बस फटाफट निकलना है, दर्शन करके आना है। वैसे भी आज मेरा यहाँ रुकने का प्लान है नहीं, बाकी अगर प्लान में कोई चेंज आता है दिन लेट्स सी। नहा धो के आ गया हूँ, जा रहा हूँ दर्शन करने मंदिर। मस्त रौनक हो रही है यहाँ पे, भीड़ आज थोड़ी ज़्यादा लग रही है। वैसे तो सोमवार को होती है बट आज भी थोड़ा भीड़ है। जयकारे लग रहे हैं अंदर मंदिर में मस्त। भयंकर भीड़ हो रखी है भाई आज, संडे की वजह से शायद। जय बाबा। बहुत ही तगड़ी भीड़ हो रखी है, भयंकर। जय हो भोले बाबा की। दर्शन हो गए अच्छे थे, 1 घंटे के अंदर अंदर दर्शन हो गए। भीड़ तो बहुत थी बट इमरजेंसी डोर वगैरह खोल दिए थे, तो हम लोग जल्दी से जाके दर्शन करके आ गए। अब जा रहे हैं बाहर। दर्शन हो गए, अब पराठा खा के निकल रहे हैं यहाँ से। पराठा, पेट पूजा का टाइम हो गया, पराठा खाने हैं। महाकाल बाबा के दर्शन हो गए आराम से, खाना पीना खा लिया, पराठा खा लिए। अब जा रहा हूँ रामघाट और खा रहा हूँ कुल्फ़ी। 1 नंबर कुल्फ़ी है, 1 नंबर। हर सिद्ध माता जी के दर्शन हो गए हैं, अब यहाँ से निकलेंगे, अब जाएंगे रामघाट। रामघाट के रास्ते पे हैं। राइट साइड वाली बिल्डिंग काफ़ी पुरानी दिखती है, पता नहीं कौन से ज़माने की है, इतने पत्थरों की बनी हुई खपरेल रखे हुए इतने पुराने। और हम पहुँच चुके हैं शिप्रा नदी के रामघाट पे। ये वाली बिल्डिंग की बात कर रहा था, ये काफ़ी पुरानी है, पूरा एरिया ही पुराना है मतलब। शिप्रा नदी रामघाट। यहाँ बोट तो खड़ी, बट ये समझ नहीं आ रही बोट चलेगी कहाँ। इधर ये यहाँ से बंद है, पीछे वो वहाँ से बंद है, तो क्या इतने बीच में ही घुमाते रहेगा क्या ये बोट?
समझ ही नहीं आ रहा है बोटिंग हो कहाँ रही है। मुझे लग रहा है इतने में ही घुमाएगा, उधर से वहाँ से बंद है, इधर से यहाँ से बंद है। इंदौर के लिए बस पकड़ ली है, इंदौर निकल चुका हूँ। जगह तो मिली नहीं, खड़े खड़े जा रहा हूँ। इंदौर से ओमकारेश्वर की बस मिल गई है, डायरेक्ट 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा। अब प्लान ये है कि 9 बजे ओमकारेश्वर पहुँच के कहीं रुकूँगा, रात भर वहीं रुकूँगा, सुबह दर्शन करने निकलूँगा। तो अब कल मिलते हैं फिर, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।